अपने आप को किस रूप से देखते हैं? देखिए, मैं अपने आप को एक सेवक के तौर पर देखता हूँ। जब आपने पार्टी बदली तो विचारधारा बदली या सिर्फ सियासी जमीन बदली? अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति सर आपके लिए सेवा है या सर एक रणनीति? तो 2027 विधानसभा जीतने की अगर हम बात करें तो आपके पास क्या ऐसा है कि आप 2027 विधानसभा जीत सकते हैं? पैसा है या जनता का साथ है या मजबूत संगठन है? नमस्कार, मैं हूं कृतिका सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा शो खुली अदालत। आज इस अदालत के मेहमान हैं एडवोकेट सागर शर्मा जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हो। तो अगर हम बात करें सागर शर्मा जी की, तो 2017 में इन्होंने राजनीति में कदम रखा कांग्रेस पार्टी से और 2022 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, वो भी चुनाव के ठीक 6 महीने पहले जी। तो और इनके मकसद की बात करें तो 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव से विधानसभा जीतना है जी। तो सागर जी, आप वकील हैं, नेता हैं और किसी मकसद पर भी हैं। तो अगर हम अभी की बात करें एक नेता या वकील के तौर पे, तो आप अपने आप को किस रूप से देखते हैं? देखिए, मैं अपने आप को एक सेवक के तौर पर देखता हूँ जी। अब बात करें हम अपनी वकालत की, तो मैं चाहता हूँ मेरी वकालत भी समर्पित हो जाए मेरे जेवर क्षेत्र की जनता के लिए जी। और बात आपने नेता की तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं अपने क्षेत्र में काम नेता बन के नहीं, एक बेटा बन के करना चाहता हूँ। तो सर ऐसा कि एक वकालत और राजनीति में सर आप कैसे जोड़ लेते हैं कि वकालत आपने कर रखी है और राजनीति में अपनी वकालत को कैसे जोड़ रहे हैं, कैसे प्रयोग कर रहे हैं उसका? देखिए, वकालत को मैं अपनी को जो राजनीति में प्रयोग कर रहा हूँ उसमें काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मुकदमे नहीं लड़ पाते। आप भी जानते हैं जुडिशरी का ऐसा मामला है कि सालों साल लग जाते हैं और वो जीवन भर अपने मुकदमे लड़ते रहते हैं। तो मैंने वकालत को अपने समर्पित कर दिया अपने जेवर क्षेत्र की जनता के लिए। जितने भी जरूरतमंद लोग हैं मैं वकालत उन लोगों के लिए करना चाहता हूँ, ना कि किसी पैसे के लिए। तो सर वकालत और मतलब जो आपकी वकील जो आपने कर रखा है उसमें सर जनता का सर किस तरीके से आप मदद कर सकते हैं या करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको अभी भी बताया कि जिसको भी जरूरत है, जरूरत से मैं ये बताना चाहूंगा कि मुकदमेबाजी लोगों की चलती रहती है गरीब जनता पे। आप भी जानते हैं कि प्रशासन किस प्रकार से अत्याचार करता है और वो कोर्ट कचहरी के ही चक्कर काटते रहते हैं। तो हमने इस वकालत को उन लोगों के लिए समर्पित कर दिया जिससे कि जो उनकी मुकदमेबाजी हो उसमें हम वकील रह करके उनका मदद कर सकें। सर अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति सर आपके लिए सेवा है या सर एक रणनीति? देखो, रणनीति तो नहीं कह सकते, सेवा ही कहेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मेरी एज कोई ज्यादा नहीं है जी। ज्यादा से ज्यादा 28-29 साल होगी जी जी। इस एज में मैं इतने सारे सैक्रिफाइस करके जनता के बीच रह रहा हूँ, जनता की सुन रहा हूँ, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो इसको आप सेवा ही कहेंगे, कोई राजनीति तो नहीं कहेंगे। सर आप कहते हैं मिशन 2027 जी, तो सर अब तक आपने जनता के लिए ऐसा क्या किया है कि 2027 में जनता आपको मौका दे या फिर आपको वोट दे, किस माध्यम से? मतलब देखिए सबसे बड़ी चीज होती है जनता से जुड़ाव। जब तक आप जनता से जुड़ेंगे नहीं तो उनके मुद्दों पे काम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जुड़ना बहुत जरूरी है जी। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि हम ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ते जिसमें जनता के बीच रह करके काम ना करते हो। अब आप जरूर बोलेंगे काम क्या करते हैं? काम यही होता है कि भाई जनता के बीच जाइए और जो उनके अहम मुद्दे हैं उन पर आप बात करिए, जहां आप लड़ सकते हैं लड़िए। क्योंकि अक्सर नेताओं को देखा गया है कि जब चुनाव आता है तभी वो जनता से रूबरू होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, आप कह रहे हैं आपने क्या किया, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जेवर के अंदर एयरपोर्ट बनने जा रहा है और शायद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बोला जा रहा है जी। आपने भी सुना होगा जी जी बिल्कुल। जब देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर के अंदर बनने जा रहा है और कहीं ना कहीं किसान आदमी की एक आस्था होती है अपनी जमीन के साथ, एक प्यार होता है, अपने माँ की तरह अपनी जमीन को मान करके चलता है। बिल्कुल। उस किसान ने जेवर के विकास के लिए वो जमीन दी एयरपोर्ट के लिए, लेकिन उसका नाम क्या रखा गया? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जी। जब एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, किसान जेवर की पहचान जेवर की होनी चाहिए ना, नोएडा से क्या मतलब है उसका? सर मुझे सिर्फ एक रीजन बताइए कि जनता आपको 2027 के लिए चुने। देखिए
हमारा मेहनत करना काम है, जनता से जुड़ाव रखना जरूरी है जी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने जेवर क्षेत्र की जनता को अपने परिवार की तरह समझ करके काम करूंगा और उनके दुख को अपना दुख समझ करके काम करूंगा, उनकी खुशी में उनके साथ चलने का काम करूंगा और जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं उनके साथ खड़ा मिलूंगा। जी, तो चलिए फिर इस अदालत की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस कुर्सी पे आमंत्रित करूंगी आनंद द्विवेदी जी को। तो परिचय तो मैडम ने दे ही दिया, आपका भी और हमारा भी, और ज्यादा समय आपका ना हम लें इसकी भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आप भी नेता आदमी हैं, जनता के बीच पहुंचना पड़ता है, काफी व्यस्तता होती है। सीधे हम मुद्दे पे आते हैं और सवालों पे आते हैं। जैसा कि 2017 में आपने कांग्रेस ज्वाइन की, 2022 में समाजवादी पार्टी। अब सवाल ये है कि क्या आपकी विचारधारा, जब आपने पार्टी बदली तो विचारधारा बदली या सिर्फ सियासी जमीन बदली? देखिए, विचारधारा कभी बदली नहीं जाती और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में आप देखेंगे तो विचारधारा कहीं ना कहीं समान है, क्योंकि उनकी भी समाजवादी विचारधारा है। बिल्कुल, सब लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, तो विचारधारा तो कोई बदलता ही नहीं है और जो आदमी विचारधारा अपनी बदलता है उसको मैं इंसान ही नहीं मानता। नहीं, तो इसमें खिलवाड़ भी नहीं होना चाहिए विचारधारा में। नहीं, कहने का मतलब ये कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले पार्टी बदलना, उसके कुछ रीजंस थे और मैं आपको बता दूं कि मेरी 3 पीढ़ियां कांग्रेस में रह चुकी हैं और हम भी कांग्रेस में अच्छा काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ बीच के ऐसे लोग होते हैं पार्टी में जिनकी वजह से आपको उस पार्टी को छोड़ना पड़े या संगठन को छोड़ना पड़े, तो मेरे साथ थोड़ी सी ये मजबूरियां रही। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपनी विचारधारा से अलग चले। आज भी हमारी विचारधारा भाईचारे की है, कोई हम बीजेपी में तो गए नहीं। बिल्कुल, जो भाई से भाई को लड़ाने का काम किया जाए। तो कहने का मतलब ये कि आप पेशे से वकील भी हैं, तो अक्सर हम ये देखते आ रहे हैं और संख्या बढ़ती ही जा रही है कि आज जो हमारे जितने भी वकील भाई साहब लोग हैं वो कोर्ट में कम और राजनीति में ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो ऐसा क्या है? देखिए, क्या राजनीति नेता ही करेंगे क्या? वकीलों को भी हक है, आम आदमी को भी हक है, किसानों को भी हक है। देखो, राजनीति का मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आ सके और ऐसे पद पे जाकर के पहुंच जाएं जहां आप लोगों की अच्छे से सुन सके और उनकी सहायता कर सके। और वकील तो मैं मानता हूं, वकील साहब तो जितने भी हमारे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की मदद ही करना चाहते हैं। तो मतलब ये मान लिया जा सकता है कि वकालत एक जरिया है लेकिन उद्देश्य मदद करना है, जनता का। जी जी, है ना। तो 2027 की अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा जीतने का उद्देश्य लक्ष्य है, हमने सोशल मीडिया में भी देखा आपकी कि जनता का काफी प्यार और समर्थन है आपके पास। तो 2027 विधानसभा जीतने के लिए अगर हम बात करें तो आपके पास क्या ऐसा है कि आप 2027 विधानसभा जीत सकते हैं? पैसा है या जनता का साथ है या मजबूत संगठन है? देखिए, मैं जीत हार की तो बात ही नहीं करता जी, क्योंकि जिताना हराना जनता के हाथ में है। बिल्कुल, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, जनता के बीच जा रहा हूँ, जनता की बातें सुन रहा हूँ, अपनी बातें जो मैं कर सकता हूँ उसके बारे में उनको बता रहा हूँ। ये पता पड़ेगा 2027 चुनाव में कि उन्होंने मुझको अपना कितना माना। जी, और बाकी तो देखो, मेरी कोई इतनी ज्यादा उम्र नहीं हो चली, हमें जनता की सेवा करनी है, चाहे वो सत्ता में रह के करें या विपक्ष में रह करके करें। हम तो जीवन भर जब उनके लिए समर्पित हो गए तो काम भी भाई करेंगे। बिल्कुल। तो और जरिया की आपने बात की, देखिए मेरे पास जरिया उनका आशीर्वाद ही है बस, और उनके साथ मुझ पर कोई ऐसा पैसा नहीं है, कोई मैं टाटा बिरला नहीं हूँ। अच्छा, एक ये सिलेबस से थोड़ा सा साइड हट के हम क्वेश्चन करते हैं। युवा नेता, आपको भी हम युवा की ही कैटेगरी में ले रहे हैं, युवा नेता की ही कैटेगरी में ले रहे हैं। युवा नेताओं की जो स्थिति है हमारे देश में, कई बार उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। आपने ऐसे मीम्स और रील्स की कटिंग बहुत देखी होंगी कि ऐसी पोस्ट देखी होंगी कि आज विधायक जी की फॉर्च्यूनर के साथ सेल्फी लेने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है? वजह क्या सिर्फ ये है कि वो सिर्फ विधायक जी के साथ फोटो या विधायक जी की गाड़ी के साथ फोटो लेना चाह रहे हैं इसलिए वो राजनीति में आ रहे हैं और युवा नेता बता रहे हैं, या सच में आज का जो युवा है अगर वो राजनीति में आ रहा है तो उसके पीछे की ये मंशा है कि मुझे अपने देश और समाज के लिए कुछ करना है? देखिए, बहुत सारे युवा नेता ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं,
उनका काम यही रहता है कि भाई ये हमसे एमएलए हैं, हमारे एमपी हैं, तो उनके साथ हम फोटो करा लें, उससे पब्लिकली हमारी शान बढ़ेगी कि भाई ये विधायक जी का खास है, सांसद जी का खास है। और इसीलिए काफी सारे युवा नेता सक्सेस नहीं हो पा रहे कि वो अपने जो उनकी मंजिल है ना उससे भटक चुके हैं। वो इसी के पीछे लगे हुए हैं भाई हमारा फोटो हो जाए, पब्लिक में हमारा रोला जम जाए। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो युवा नेता है वो अपने सीनियर्स के साथ बैठेगा, उनसे कुछ सीखेगा तो आगे बढ़ेगा। लेकिन काफी सारे लोगों में तो ये आ गया ना भाई सीनियर्स हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं हूं जो मैं ही रहूंगा आगे तक, मैं ही चलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये कंसेप्ट, अगर इस कंसेप्ट की अगर बात की जाए भाई साहब, तो सेलिब्रिटीज अगर हम मानते हैं तो बॉलीवुड के जितने एक्टर्स हैं उनको सेलिब्रिटीज की श्रेणी में गिनती अगर है, उसी प्रकार अगर क्षेत्र का विधायक है या सांसद है, आज के दौर में अगर सरपंच भी है, ग्राम प्रधान भी है, तो वो भी इस श्रेणी में आने लगे हैं कि वो एक सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता को उनके पीछे भागना पड़ता है। फोटो खिंचवाने के लिए युवाओं को उनके पीछे दौड़ लगानी पड़ती है। युवा मुद्दा लेके जाता है, लेकिन प्रयास उसका पहले ये होता है कि माननीय विधायक जी के साथ पहले हमारी एक अच्छी सी तस्वीर आ जाए, मुद्दा साइड में, तस्वीर के बाद हम अपना मुद्दा पेश करेंगे। तो ये जो पॉलिटिशियंस में सेलिब्रिटी बनने का प्रचलन है, ये किस हद तक सही है? ये उचित है या अनुचित है? ये बहुत ज्यादा अनुचित है। वो इस बात को सोचकर चलते ही नहीं है कि ये जनता अगर हमें बना सकती है तो गिरा भी सकती है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो मैं यही मानता हूँ इसमें। जी। तो अब चंद छोटे छोटे सवाल हैं हमारे, और बड़े छोटे छोटे जवाब आपसे हम इनमें लेंगे, ताकि आपकी रील भी 60 सेकंड वाली अच्छी निकल जाए और हमारी भी 60 सेकंड की अच्छी रील निकल जाए। तो राजनीति आज सेवा है या व्यापार? पहला छोटा क्वेश्चन आज के समय में एक लाइन में बता दीजिए। नहीं, हमारे लिए पूछ रहे हो या फिर मतलब बाकी जो नेता करते घूम रहे हैं उसके बारे में पूछ रहे हो? अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए, मेरे लिए तो सेवा है, और हो सकता है काफी लोगों के लिए व्यापार हो। बहुत बढ़िया। नेता ज्यादा झूठ बोलते हैं या जनता ज्यादा भरोसा करती है? फंसाना चाहते हो मुझे? फंसाना नहीं, आपके मन में क्या है? फिर से एक बार बोलिए। नेता ज्यादा झूठ बोलते हैं या जनता नेताओं पर ज्यादा भरोसा करती है? नेता ज्यादा झूठ बोलते हैं और जनता ज्यादा विश्वास कर लेती है, क्योंकि जनता होती है बहुत भोली। आप भी नेता की कुर्सी में बैठे हैं और ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब ये तो वही बात हो गई। नहीं, मैं देखो आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैं साफ बता रहा हूँ। देखिए, मैं नेता नहीं, मैं बेटा हूँ। मैं अपने आप को नेता मानता ही नहीं, मैं अपने आप को बेटा समझ के काम कर रही हूँ। आपके इस सवाल के लिए भाई साहब हृदय से मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अगला सवाल है, आप किससे ज्यादा डरते हैं, विपक्ष से या जनता के सवालों से? भाई हम क्यों डरेंगे? नहीं, डरना किस बात का? मैं डरता हूँ तो भगवान से डरता हूँ, मैं और किसी से नहीं डरता हूँ। मैं ऐसा काम कभी ना कर दूं जिससे कि मुझे ऊपर जाकर के जवाब देना पड़े। बहुत बढ़िया। तो जवाब आपके काफी मतलब जनता को भी संतुष्ट करेंगे। अब आज देश में सवाल ये है, जनता का भी सवाल यही है कि सत्ता मजबूत है या नहीं। सवाल ये नहीं है विपक्ष जिंदा है या सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, सवाल ये है। देखिए, विपक्ष जिंदा है, लेकिन आज के समय में मीडिया कहाँ है? सवाल ये होना चाहिए कि मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है। ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष लड़ाई नहीं लड़ रहा, पर मीडिया दिखाती कहाँ है? किसान आंदोलन चला, वह 600 किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पे शहादत दे दी। क्या उनकी सरकार नहीं कुछ देख पा रही थी? और उनके ऊपर 3 काले कानून लाद दिए गए, क्या सरकार को देखना नहीं था? तो विपक्ष कहीं कमजोर नहीं है, बस कहीं ना कहीं पैसे के बल पे मीडिया उनके सरकार के पक्ष में बात कर रही है और विपक्ष को नहीं दिखा रही। चलिए, अब ऑडियंस कोर्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। ऑडियंस का भी एक सवाल है हमारे पास, एक ही सवाल है, और उन्होंने कहा है कि भाई साहब हमारा नाम गाम नहीं बताइएगा, डायरेक्ट सवाल पूछिएगा नेताजी जब भी बैठे कुर्सी पर। उनका सवाल ये है कि हर चुनाव से पहले धर्म जाति भावनाएं तेज हो जाती हैं। कोई भी चुनाव आता है, और मैं इस मुद्दे पर, इस विषय पे तो बिल्कुल अभी नाम लूंगा नहीं, लेकिन आपको भी पता है कि इस समय कौन सा मुद्दा काफी प्रज्वलित है जी। तो हर चुनाव से पहले धर्म जाति भावनाएं तेज हो जाती हैं। क्या आज भारत में चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते हैं या जनता के को मुद्दों से भटकाकर जीते जाते हैं? देखो, इसमें तो आपको भी जानकारी है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि जनता को मुद्दों से भटका करके जी चुनाव जीते जाते हैं। हैं।
आप भी राजनीति में हैं, लेकिन आपका जो जवाब है वो बिना मिर्च मसाला और बिना घुमावदार बातों से, मतलब एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है आपका। तो इस मंच पर और इस कुर्सी पर बैठकर हमारा सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है मेरे भाई कि मैं ना जैसा अंदर से हूँ वैसा मैं बाहर दिखता हूँ जी। मेरे अंदर कोई मैल नहीं है, जो सच बात होगी मैं बोलूंगा, मुझे किसी का डर नहीं है। बिल्कुल। और घबराना किससे है, जरूरत क्या पड़ी भाई, आप जब जनता के बीच रह रहे हो तो जवाब तो वहां भी आपको देने होंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद आप उनके बीच नहीं जाओगे, बिल्कुल। फिर जाना पड़ेगा, फिर किस मुंह से जाओगे, अब क्या बातें रखोगे आप, वो चीजें भी तो देखनी है। बिल्कुल। तो बेहतर है जो आप कर सको वो आप बताओ, जो ना कर सको उसके आप साफ मना करो, वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। तो अपना तो सीधा सिद्धांत ही है। बिल्कुल। तो इस मंच पर पधारने के लिए और अपने जवाबों से जनता को तृप्त करने के लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी बने रहिए खुली अदालत पर। ऐसे ही कुछ युवा नेता हमारे बीच में होंगे, कुछ राजनेता हमारे बीच में होंगे, उनसे हम आपको मिलवाते रहेंगे। और नेताजी के जवाबों से अगर आप संतुष्ट हुए हों तो खुली अदालत पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।